Hello, I am a biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful sub platform biology with Jason पहुंचा. Yes, तो आज है लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंदर हम करने वाले हैं MTP एंड STD. ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ इनफर्टिलिटी बचा है और एक स्टार्टिंग के पेज की, वो तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से कर लेंगे. ठीक है, तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टुडेस लेक्चर. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं आज क्या करने वाले हैं MTP. क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं MTP. ठीक है, MTP बोले तो MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. MTP का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड एबॉर्शन. तो MTP का फुल फॉर्म याद रखेंगे. सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसमें क्या करते हैं? एबॉर्शन करते हैं. अब इसमें क्या होता है? वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब ये वाला जो मेथड है MTP, ये क्यों किया जाता है? ये देयर आर वेरियस रीजन कि ये करते हैं. सबसे पहला रीजन आता है, अगर रेप केस की वजह से, अगर रेप केस की वजह से फीमेल प्रेग्नेंट हो गई और वो नहीं चाहिए तो हम कर सकते हैं. दूसरा जो ये है प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी जो है, अरे यार ये हैंड राइटिंग बराबर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों. सबसे पहला आता है ड्यू टू रेप केस. किसकी वजह से किया जाता है? सबसे पहले ड्यू टू रेप केस. दूसरा जो प्रेगनेंसी है वो क्या है? हार्मफुल है. किसके लिए? हार्मफुल फॉर मदर या फिर चाइल्ड. प्रेगनेंसी क्या है? हार्मफुल है. किसके लिए? मदर के लिए या फिर चाइल्ड के लिए. तो भी क्या किया जाता है? MTP किया जाता है, एबॉर्शन किया जाता है. दूसरा, बच्चे में चाइल्ड में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है. क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बच्चे की क्या हो जाएगी? लाइफ स्पैन कम हो जाएगी. तो क्यों फालतू का पेन देना ना, तो क्या कर देते हैं? एबॉर्शन कर देते हैं. फिर क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, तो भी करते हैं. ये क्या है? लीगल. ये जो है MTP इज अ लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. ठीक है, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. अब अगर ये MTP करानी है तो ये MTP करवाना सेफ रहता है फॉर 12 वीक्स. अगर लेस देन 12 वीक्स है, अगर 12 वीक्स से भी कम है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ये लगता है इम्प्रूव. अगर 12 वीक्स से ज़्यादा हो गया, मोर देन 12 वीक बट लेस देन 24 वीक्स, तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लगते हैं.
ठीक है, हाँ। और ये देखा जाए जो MTP है 45 to 50 मिलियन होती है, 45 to 50 मिलियन पर ईयर, 45 to 50 मिलियन पर ईयर, मतलब पूरे साल में 45 से 50 मिलियन MTPs किया जाता है, जो कि क्या है 1/5 है, जो कि क्या है 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी, जो कि क्या है 1/5 ऑफ टोटल, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है, और इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया था, इंडिया में लीगलाइज किया गया था कभी 1971 में, और एक एमेंडमेंट भी आया था कभी 2017 में। ठीक है, बस ये होती है हमारी MTP की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं जिसका नाम है STD। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का? नाम क्या है? STD। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है मेरा? STD। STD क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेनरल। इसका ही दूसरा नाम होता है, इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? वेनरल डिजीज, और RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से होते हैं? एक होता है बैक्टीरियल, वायरल, एंड थर्ड इज प्रोटोजोन। ठीक है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन। अब एक एक को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले करते हैं कौन सा? बैक्टीरियल। तो अगर मैं सबसे पहले बैक्टीरियल की बात करूं तो बैक्टीरियल के अंदर आता है मेरा कौन सा? सिफिलिस। कौन सा आता है बैक्टीरिया के अंदर? बैक्टीरियल के अंदर सबसे पहले आता है मेरा सिफिलिस। जो कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है? तो टर्मोनेमा पैलिडियम। दूसरा बात करें तो कौन सा? गोनोरिया। ये किससे होता है? नेसेरिया गोनोरिया। And the third one is क्लेमाइडिएसिस। कौन सा? क्लेमाइडिएसिस। तो बैक्टीरियल के अंदर 3 आते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिएसिस। ये अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एक सेकेंड। हाँ, तो बैक्टीरियल के अंदर 3 चीजें, सिफिलिस, गनोरिया, क्लेमाइडिएसिस। ठीक है। बाद में बैक्टीरियल के अंदर आते 3 चीजें, सिफिलिस, गनोरिया एंड
डिसीज। फिर बात करते हैं दूसरा किसका, वायरल। अगर इसके बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एड्स, जो कि कौन कॉज करता है, HIV। दूसरा आता है जेनाइटल 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 हर्पीस जेनाइटल हर्पीस, जो कि कौन 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 कॉज करता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। फिर थर्ड आता है जेनाइटल वॉट्स। ये कौन कॉज करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एंड द लास्ट इज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी कौन कॉज करता है, HPV। ठीक है, तो वायरल के अंदर 4, एड्स, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉट्स, हेपेटाइटिस बी। एड्स कौन कॉज करता है, HIV। जेनाइटल हर्प्स कौन कॉज करता है, हेपेटाइटिस सिंप्लेक्स वायरस। जेनाइटल वॉट्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हेपेटाइटिस बी, HPV। फिर लास्ट आता है एंड द थर्ड इज प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में कौन आता है हमारा, ट्राइकोसिस। ठीक है, तो ये आता है प्रोटोजोन के अंदर। अब देखो, एक बैक्टीरियल होती है, एक वायरल होती है और एक प्रोटोजोन होती है। अगर बैक्टीरियल हो गई तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वायरल हो गई तो ये क्या, इनक्यूरेबल है। क्या है, इनक्यूरेबल। अगर ये हो गई तो ये हम इसको फिर ठीक नहीं कर सकते। अगर ये हो गई इसमें से कोई भी, तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं इनक्यूरेबल STDs की बात करूं, इनक्यूरेबल STD की बात करूं तो इसके अंदर आता है H3। क्या आता है, H3। क्या आता है, H3। सबसे पहले आता है HIV एड्स। एक तो ये इनक्यूरेबल है, दूसरा हेपेटाइटिस बी, दूसरा ये भी इनक्यूरेबल है। एंड जेनाइटल हर्ब्स, ये भी इनक्यूरेबल है। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्ब्स, ये तीनों के तीनों क्या है, इनक्यूरेबल है। अगर ये तीनों होती है तो फिर हम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये इनक्यूरेबल है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें। अब ये जो STD है ना, इसमें जितना जल्दी नोट करो सिम्टम्स, उतना क्या होता है, सेफ होता है और उतना बचाने का चांसेस रहते हैं। लेकिन ये STD में क्या होता है, कभी कभी सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लग जाते हैं। और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बात करते हैं। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। इसकी बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहला देखने को मिलेगा PID क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। सबसे पहले आता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। फिर आता है जेनाइटल, फिर क्या आता है, जेनाइटल डिस्चार्ज। burning sensation। फिर क्या होती है, हीचिंग भी होती है। क्या होती है, हीचिंग। एबॉर्शन क्या करना पड़ता है इसमें, एबॉर्शन करना पड़ता है। एबॉर्शन करना पड़ेगा अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो, या फिर अगर डिलीवरी होएगी भी तो बच्चा कैसा निकलेगा, मरा हुआ निकलेगा, स्टिल बर्थ।
ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या देखने को मिलेगी इसमें, इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती, इनफर्टिलिटी। एंड द लास्ट वन इज प्रेगनेंसी होगी भी तो कैसे होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यूट्रस में नहीं होके किधर और होगी, लाइक फेलोपियन ट्यूब में हो रही है। प्रिवेंशन की बात करूँ, प्रिवेंशन, तो इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन कर सकते हैं सबसे पहले अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल intercourse, avoid sexual intercourse with unknown partner या फिर मल्टीपल पार्टनर। एक तो ये, दूसरा बैरियर मेथड यूज करो, कॉन्डम्स एंड ऑल, है ना। बैरियर मेथड, कॉन्डम का यूज करो अगर करना ही है तो। फिर अगर कुछ भी डाउट होए तो फिर गो टू डॉक्टर, ठीक है। हाइजीन रखने का, सेक्सुअल पार्टिस, अगर तुम सेक्स कर रहे हो, सेक्सुअल कर रहे हो तो हाइजीन वे में करना चाहिए। फोर्थ, हाइजीनिक sexual practices, and the last is limit multiple partner, ठीक है। तो ये होता है फिर लास्ट अपना STD भी कंप्लीट, ये प्रिवेंशन, यस डन विद टुडे क्लास। बस आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है ना। MTP और STD हमने डन किया है आज के क्लास में। कल के क्लास में हम करने वाले हैं इनफर्टिलिटी एंड स्टार्टिंग का NCERT रीडिंग। बस फिर वी हैव डन विद दिस चैप्टर एंड फिर हम स्टार्ट कर देंगे नया चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ साथ तुम भी इसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल, ये लेक्चर देख लो, NCERT रीडिंग कर लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चंस लगा लो। मिलते हैं कल के लेक्चर में और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर करो इस लेक्चर को जितना कर सकते हो। बाय बाय।